अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ 30 बाई 30 या 30 बाई 35 स्क्वायर फीट एरिया की अगर आप बेसमेंट बनाते हैं 900 से लेके 1000 स्क्वायर फीट बेसमेंट की मुकम्मल तफसीली लागत, मटेरियल की मकदार, वाटर प्रूफिंग, तकनीकी फ़ायदे और मार्केट के फ्रॉड पर एक बेहतरीन आज आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें आपके साथ बेसमेंट की तमीरी लागत, मटेरियल और ताज़ा तरीन रेट के मुताबिक अगर आपका प्लॉट डीप है या गहरा है तो वहाँ पे आपको बेसमेंट बनानी चाहिए या आपको फाउंडेशन बनानी चाहिए। तो आज आपके साथ हम बात करने जा रहे हैं जिसके अंदर आप हर घर के अंदर बेसमेंट बनाने का तो सोचते हैं, लेकिन सही मालूमात ना होने और लोगों के डराने की वजह से अक्सर पीछे हट जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बेसमेंट की तमीर के बारे में। अगर आपके पास 30 बाई 30 फीट यानी कि 900 स्क्वायर फीट या 30 बाई 35 यानी 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या एरिया है, तो वहाँ पे आप 5 मरला, 10 मरला या एक नाल घर के अंदर आप 900 स्क्वायर फीट एरिया से लेके 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक बेसमेंट बनाने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है, ये गर्मियों में और सर्दियों में क्या कुदरती माहौल फ्राहम करता है, और बेसमेंट बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को अजाफी फ्लोर मिल जाता है और सर्दियों में बेसमेंट गर्म और गर्मियों में ठंडी होती है। बेसमेंट में वाटर प्रूफिंग और वाटर स्टॉपर की हकीकत क्या है, वो बेसमेंट लोग बनाते हैं पर बेसमेंट की लीकेज की वजह से परेशान होते हैं, बेसमेंट की बदबू की वजह से परेशान होते हैं, और ये तमाम मराहल आज हम डिस्कस करेंगे। 900 से लेकर 1000 स्क्वायर फीट एरिया में बेसमेंट, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया, शटरिंग, लेबर और केमिकल, वाटर प्रूफिंग आपका कितना खर्चा आता है, लोग आपको बेसमेंट में सेम और लीकेज से क्यों डराते हैं, और सबसे अहम बात, ठेकेदार या लेबर मटेरियल में कहाँ दो नंबरी होती है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चले वक्त ज़ाया करने की बगैर तफसील की तरफ चलते हैं। बेसमेंट की अहमियत और कुदरती इंसोलेशन, थर्मल कंफर्ट। सबसे पहले बात करते हैं घर के अंदर बेसमेंट बनाना क्यों ज़रूरी है और ये माहौल कैसा माहौल देती है। और इस तरीके के साथ जब भी आप बेसमेंट बनाएं तो आपने लेफ़्ट और राइट जो आपकी साइड पे नेबर होंगे, आपके हमसाए होंगे, वहाँ पे आपने मैनुअली एक्सक्यूएशन करनी है, आपने मशीन के साथ नहीं एक्सक्यूएशन करनी, क्योंकि आपके DH बैरियर टोन के बहलास है कि आपने 5 फीट तक जो पैसेज है वहाँ तक आपने एक्सक्यूएशन मशीन के साथ करनी है। जो 5 फीट लेफ़्ट और राइट जहाँ पे सनकन एरिया होता है वहाँ पे आपने मैनुअली एक्सक्यूएशन करनी है। उसके बाद आपने कंपैक्शन करनी है और अपने लेवल का ख्याल करना है। उसके बाद आपने अपने जहाँ पे दीवारें आनी हैं और जहाँ पे आपका फ्लोर आना है उसकी आपने तैयारी कर लेनी है। अगर ज़मीन लूज़ है तो वहाँ पे आपने जंपर, जिसे ना हैमर कंपैक्शन कहते हैं, वो आप मैनुअली भी कर सकते हैं और हैमर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट भरा है तो आप ड्रोड रोलर्स के साथ भी कंपैक्शन कर सकते हैं। कंपैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी ज़मीन लूज़ है तो वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से कंपैक्शन करके फिर आपने एक्टिविटी करनी है। और मैं क्लाइंट को घर का जो एक्सक्यूएशन है उसके बारे में गाइड कर रहा हूँ कि हमारी जो फाउंडेशन है, हम रोड लेवल से अगर आपकी फ्लोर है 9 फीट तक आपकी क्लियर हाइट है तो 2 फीट आपने मज़ीद नीचे जाना है, जहाँ पे आपकी लेन कंक्रीट आएगी 148 और उसके बाद आपकी राफ्ट कंक्रीट आएगी 1 फीट से लेके 15 इंची तक। अजाफी जगह अगर आप प्लाट छोटा है या जिसे 5 मरला, 10 मरला, तो बेसमेंट आपको ज़मीन के नीचे पूरा इजाफी फ्लोर देती है और आपको होम थिएटर, जिम, सर्वेंट क्वार्टर, किड्स प्ले एरिया, फिर स्टोर रूम के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुदरती इंसोलेशन बेसमेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा है इसकी थर्मल बिहेवियर, यानी कि ज़मीन के नीचे का दर्जा हरारत बाहर के दर्जा हरारत से मुख्तलिफ होता है। और गर्मियों में जब बाहर 45 डिग्री की शदीद गर्मी होती है, बेसमेंट कुदरती तौर पर ठंडी रहती है क्योंकि ये बराह रास्त सूरज की शुआएं से महफूज होती है। जब आपका नीचे 148 की कंक्रीट लेन करनी है तो उससे पहले आपने एंटी टर्माइट का स्प्रे लाजमी करवाना है। और आपने सेप्टिक टैंक, अगर आपके वाशरूम्स हैं, आपने फ्लोर के अंदर ड्रेनेज सिस्टम रखा है तो उसके जो पाइपिंग है वो भी आपने साथ करने हैं। और उससे पहले आपने एंटी टर्माइट का स्प्रे लाजमी करना है। एंटी टर्माइट का स्प्रे नीचे से जो दीमक आती है जो आपके साथ मिट्टी के साथ केमिकल रिएक्शन करती है, इसका ख़ात्मा हो जाता है। और उसके बाद आपने अपना लेवल करने के लिए प्लम्बिंग के पाइप डालने हैं। प्लम्बिंग के पाइप आप D क्लास भी डाल सकते हैं, मीडियम भी डाल सकते हैं। कंड्यूट मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आप पॉपुलर की भी डाल सकते हैं, आप GM के भी डाल सकते हैं, आप तुर्क ब्लास्ट की भी डाल सकते हैं। सबसे अच्छा जो पाइप है वो पॉपुलर का है
तो पॉपुलर के लिए आपने अपने वॉशरूम का लेआउट करके जिधर संकन एरिया आना है वो लेआउट करने के बाद आपने अपने प्लम्बर को कहना है कि जिधर कमोड आना है, जिधर WC आनी है, और इसके अंदर आपने स्लोप का लाजमी इंतज़ाम करना है। अगर स्लोप आपकी अच्छी ना दी तो आपकी जो स्मेल पीट रहा बच्चा ना लगा तो आपकी बेसमेंट के अंदर बदबू आने का ख़दशा होता है। ये तमाम राहल अपने ठेकेदार को और अपने प्लम्बर को मैं गाइड कर रहा हूँ, और मैंने लैंड और प्लाट गुनिया करके उसके बाद जहाँ पे हमारी वॉशरूम्स या हमारा संकन एरिया की दीवारें आनी है, उसके बाद हमने अपना जहाँ पे कमोड आना है, WC आना है, शावर आना है, तो वैनिटी आनी है, उसके मैं पॉइंट डिस्कस करवा रहा हूँ ताकि हमारे पॉइंट एग्जैक्ट अच्छे तरीके के साथ आ जाए। और बहुत से लोग मिट्टी के ऊपर पाइप डालते हैं, बहुत से लोग राफ्ट के अंदर पाइप डालते हैं, तो राफ्ट के अंदर पाइप की स्लोप अच्छे से मॉनिटर नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी घर के अंदर जो सीपेज है और स्मेल आने का खदशा होता है। और जब भी मैं पाइप डलवाता हूँ बेसमेंट के, उसका प्रॉपर एक लेआउट डिज़ाइन करता हूँ। लेआउट डिज़ाइन करने के बाद जिधर आपकी वैनिटी है, कमोड है, WC है, शावर एरिया के पाइप डिस्कस करके तमाम स्लोप के अंदर इसको पानी डाल के टेस्ट कर लेते हैं कि ताकि वो हमारा मेन होल के अंदर जा रहे हैं सेप्टर टैंक के अंदर, और इसी सेप्टर टैंक के अंदर हमारे संकन एरिया के पॉइंट, हमारे वॉशरूम के, हमारे किचन के पॉइंट हम दे लेंगे। और सेप्टर टैंक के अंदर आपने PPRC का एक पॉइंट देना है, इसके साथ आपने 63 mm का पाइप देना है। 63 mm के पाइप के साथ आपकी जो एयर होती है वो निकलती रहती है और कभी भी आपकी बेसमेंट के अंदर स्मेल नहीं आती। और आप मैनुअली कंपैक्शन करते हैं, और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं जिधर जिधर हमारा बेड है इसके ठिये लगा दिए गए हैं और लूज़ पार्टिकल को हम कंपैक्शन कर रहे हैं। और जो पाइप के ऊपर हमने कंक्रीट कर दी गई है, सर्दियों में जब बाहर कपती सर्दी होती है, बेसमेंट अंदर से गर्म और आरामदाह होती है, शोर से पाक माहौल, ज़मीन की दीवारें शोर को जज़ब करती है, जिसकी वजह से बेसमेंट का घर सबसे पुरसकून और खामोश हिस्सा होता है। बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग, वाटर स्टॉपर और बेसमेंट के अंदर लीकेज को कैसे हमने कंट्रोल करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि ज़मीन के ऊपर, मिट्टी के ऊपर ही PCC करके इसके ऊपर ही फर्श डाल देते हैं, टाइल लगा देते हैं। अगर आपने बेसमेंट को नीचे से प्रोटेक्शन नहीं दी तो आपकी बेसमेंट ही लीक नीचे से होगी, फुटिंग पाँव से होगी। और इस तरीके के साथ हमने लेवल का निशान लगा के इसके ऊपर 1 4 8 यानी कि आपने 6 इंची से लेके 8 इंची तक इसके अंदर 1 4 8 लेन कंक्रीट करनी है, यानी कि इसके अंदर वाटर जो बॉन्ड होता है वो, और उसके बाद सीमेंट और रेत की मिक्सिंग करनी है और मशीन के साथ मिक्स होकर डाल रहे हैं। उसके ऊपर प्लेट कंपैक्टर डलेगा। प्लेट कंपैक्टर डलने के बाद 1-2 दिन क्योरिंग होगी। क्योरिंग करने के बाद फिर इसके ऊपर ममरीन शीट अप्लाई होगी। और ममरीन शीट का वाटर स्टॉपर क्यों डालते हैं, इसके बाद रिटेनिंग वॉल की कंक्रीट करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड पोरिंग के दरमियान एक जोड़ कोल्ड जॉइंट बनता है। अगर जोड़ के दरमियान PVC वाटर स्टॉपर 6 से 9 इंची की रबड़ PVC की पट्टी होती है ना लगाया जाए तो ज़मीन के नीचे का पानी इसके जोड़ों के अंदर से दाखिल होता है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि तमाम काम को अपनी निगरानी के अंदर करवा रहा हूँ। बेसमेंट तो लोग हर कोई बनाता है, तो बेसमेंट की क्वालिटी और इसकी यानी कि जो जहाँ पे एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक एग्जीक्यूशन करनी वो मुश्किल मरहला होता है। और बेसमेंट के अंदर सबसे मेन मसला होता है कि आपकी लीकेज को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपकी बेसमेंट के अंदर वाल बराबर भी लीकेज हो गई तो आपके पानी आने से बेसमेंट के अंदर कोई नहीं रोक सकता। बेसमेंट जब भी बनाते हैं इसके अंदर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से डिस्कशन करते हैं। मेन चीज़ लेवलिंग और दूसरी साइडों के ऊपर जो बाउंड्री वाल साथ वाले घर का होता है उनका भी आपने ख्याल करना है कि वो आपकी दीवारें नीचे सेटलमेंट ना हो। और बेसमेंट करते हुए आपने तमाम काम को अच्छे तरीके के साथ करके इसके ऊपर 1 4 8 करने के बाद प्लेट कंपैक्टर करने के बाद इसके ऊपर आपने ममरीन शीट डाली हो। ममरीन शीट से पहले आपने प्राइमर लाजमी करना है और ये प्राइमर बिटुमेन के साथ यानी कि जो जियो ममरीन होगी इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि नीचे बेसमेंट के 1 4 8 की कंक्रीट भी नहीं करते, मिट्टी के ऊपर ही राफ्ट कंक्रीट कर देते हैं, उसके अंदर सरिया भी नहीं डालते हैं। कंक्रीट जो PCC होती है इसका काम प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है, जो RCC होती है इसका काम रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट होता है। और इसे लगाने के अंदर क्या होता है कि नीचे से जो छोटे मोटे वाइड्स होते हैं, नमी होती है नीचे, तो जो ऊपर आती है उसका खात्मा हो जाता है। और इसको प्राइमर इस वजह से लगाते हैं ताकि जो ममरीन शीट है उसके साथ आपस में ग्रिप हो जाए। और रूफ ग्रिप की हम ममरीन शीट अप्लाई कर रहे हैं। और ममरीन शीट अप्लाई करने के बाद साइडों के ऊपर हम टोवा लगा रहे हैं
और इसके ऊपर हम सरिया वगैरह की एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। सरिये के अंदर आपकी रिटेनिंग वाल की कंक्रीट, आपके बेड की कंक्रीट और सरिये की रेनफोर्समेंट होगी। इसके अंदर जाल होगा और इसके अंदर आपका जो सरिया है वो हम 60 ग्रेड का इस्तेमाल करते हैं। रिटेनिंग वाल बेसमेंट की बरौनी दीवारें यानी कि RCC स्टील और RCC इंटों की बजाय हमेशा कंक्रीट की बनानी चाहिए। केमिकल मिक्सिंग और कंक्रीट के अंदर आपने कंक्रीट की पोरिंग के वक्त मियारी वाटरप्रूफिंग केमिकल सिका या अल्ट्रा का आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ब्रोनी ममरीन बाहर की तरफ साइड पे तारकोल और ममरीन को लाजमी अप्लाई करना है और साइडों की आपने जो ममरीन को लगाने से पहले अपने आउटर साइड की जो दीवारें होंगी वहाँ पे आपने प्लस्तर करके उसके ऊपर चिप्स लगानी है और नीचे गोला बनाना है और उसके बाद आपने उसके ऊपर ममरीन अप्लाई करनी है ताकि साइडों से भी आपकी प्रोटेक्शन हो जाए और आए 3 काम सही तरीके से हो जाए तो क़यामत तक आपकी बेसमेंट में सेम लीकेज का नामो निशान नहीं आएगा इंशाल्लाह। और चलें आपको अब आते हैं सबसे अहम हिस्से की तरफ, तखमीना और ख़र्चा। हम फ़र्ज़ करते हैं हमारी बेसमेंट का साइज़ 30 बाई 30 या 30 बाई 35 और 900 स्क्वायर फीट एरिया की हम बेसमेंट बनाते हैं। इसकी ऊंचाई हम 10 फीट रखते हैं, उसकी राफ्ट की थिकनेस हम 1 फीट से लेकर 1.5 फीट रखते हैं और दीवारों की हम कंक्रीट हम 6 इंची से लेकर 8 इंची होगी। आइए देखते हैं इसमें कितना मटेरियल लगता है। सरिया हमारा जो बेसमेंट की मजबूती का पूरा दारोमदार सरिये के ऊपर होता है। इसकी राफ्ट और रिटेनिंग वाल की डबल जाली मैश होती है और इसके मुताबिक हमें इसकी स्पेसिंग देनी होती है। इसके अंदर हमने 6 बाई 6 इंची के ऊपर भी देना है और जिस तरीके के साथ अपने सेप्टिक टैंक के अंदर भी जाल किया है और सेप्टिक टैंक के साथ ही हमने बेसमेंट के पाइपिंग और जितनी भी एयर का काम पहले कर दिया है। और इसके अंदर हमने वाटर स्टॉपर साथ लगाना है। वाटर स्टॉपर को लगाने का ये तरीक़ेकार है कि आपकी बेसमेंट की जो लीकेज होती है, आपकी जो रिटेनिंग वाल और राफ्ट इसके अंदर जो खला रह जाता है उसको महफूज करती है और कभी भी लीकेज नहीं आती। और बेसमेंट की राफ्ट के अंदर आपका 3 सूतर का सरिया होगा, 3 सूतर का आपका रिटेनिंग वाल के अंदर होगा। कुछ डिज़ाइन स्ट्रक्चर इंजीनियर 4 सूतर और 3 सूतर को मिक्स करते हैं और इस तरीके के साथ इसकी साइडों के ऊपर भी आपने एल देने हैं कि 1.5 2 फीट के उसको आपस में ज्वाइंट करना है कि आपकी साइडों से जो बेसमेंट का जो खुलने का काम होता है वो होना हो। और बेसमेंट की रिटेनिंग वाल, राफ्ट और स्लैब के ऊपर आपकी 900 से लेके 1000 स्क्वायर फीट तक आपका तकरीबन 6 टन से लेके 6.5 टन सरिया लगता है। और आज के दौर के अंदर जो 1 टन सरिये की वैल्यू है वो तकरीबन 265 रुपये है और 6 टन को मल्टीप्लाई करते हैं 265 के हिसाब से 15,90,000 रुपये का आपका सरिये के ऊपर ख़र्चा आएगा। और इस तरीके के साथ सीमेंट के आपके जो राफ्ट हो, दीवारें, कॉलम्स, बीम्स, लेंटर 1 to 4 और 1.5-3 की कंक्रीट, 148 की कंक्रीट जो हमने फाउंडेशन के अंदर की है तो उसके ऊपर आपके पास तकरीबन 500 से लेके 550 सीमेंट के बैग इस्तेमाल होंगे। ये 60 ग्रेड आप 53 ग्रेड का आपने सीमेंट का बैग इस्तेमाल करना है। मेपल लीफ और DG 550 और 1580 रुपये आज की वैल्यू है। तकरीबन 8,80,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। रेत, रावी, चुनाब, कंक्रीट और नीचे रोड़ी और रोड़ी के फिनिंग के बाद आपका जो कंक्रीट के अंदर, लेंटर के अंदर, रिटेनिंग वाल के अंदर जो रेत है वो आपकी 1800 से लेके 2000 क्यूबिक फुट लगेगी। और आपका जो आज का रेट है रावी का वो आपका तकरीबन 55 रुपये है और तकरीबन 1 लाख से लेके 1.5 लाख रुपया आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। और इसके अंदर आपने राफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं वाटर स्टॉपर हमने 1 फीट का यूज़ किया है। 6 इंची आपका राफ्ट नीचे आ जाएगा और 6 इंची आपका रिटेनिंग वाल के अंदर आ जाएगा। वाटर स्टॉपर की बुनियादी हैसियत लीकेज को कंट्रोल करना है और जिस तरीके के साथ देख सकते हैं 6 बाई 6 के ऊपर जाली है और हमने जो रिटेनिंग वाल का सरिया है वो हमने 3 फीट ऊपर उठाया हुआ है और 3 सूतर का जो स्टील का लैब होता है वो तकरीबन 2.5 से 3 फीट होता है। हमने 3 फीट किया है कि इसके ऊपर हमारे साथ जो दूसरा सरिया इसके साथ ऐड होगा और उसके साथ हमारा रिटेनिंग वाल अच्छे तरीके के साथ मजबूत हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि 63 mm का पानी की एयर निकालने के लिए और नीचे से जो समरसिबल पंप लगेगा उसके साथ बाहर पानी के फेंकने के लिए हमने 63 mm का पाइप का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके के साथ जो आपकी बजरी होगी वो आपकी 2500 से लेकर 250 क्यूबिक फीट तक बजरी लगेगी। इसके अंदर आपने जो बजरी यूज़ करनी है वो आपने 3 सूतर आदि डोन मिक्स करनी है और जो आज का रेट है वो 180 रुपये है और तकरीबन 250 स्क्वायर क्यूबिक फीट एरिया को हम 180 के साथ करते हैं 5,04,000 रुपये आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। अब जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके के साथ राफ्ट की कंक्रीट कर ली है
उसके बाद साइडों के ऊपर जो लेफ़्ट और राइट के ऊपर हमारे पास जगह कम है, तो इसके लिए हमने साथ साथ चिनाई कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारी शटरिंग आउटर साइड के ऊपर नहीं लगेगी, इसलिए हम लेफ़्ट और राइट के ऊपर जहाँ पे संकन एरिया है वहाँ पे हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं 4 इंची, और आउटर साइड के ऊपर पिलर लगा रहे हैं। इसको प्लस्तर करेंगे, चिप्स लगाएंगे और अंदर की तरफ ममरीन शीट लगा देंगे, क्योंकि बाहर से ममरीन शीट लगाना मुश्किल होगा क्योंकि जगह कम है। ये वो तरीक़ेकार है जो आपको कोई भी इंजीनियर, कोई भी स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं बताता। बेसमेंट वही बनाता है जिसको काम का पता है। क्वालिटी के अंदर आप काम करवा सकते हैं। हम जिस तरह देख सकते हैं पूरी वीडियो के अंदर बेसमेंट फाउंडेशन से लेके खुदाइयों से लेके और जो रिटेनिंग वॉल बन रही है, ब्रिक वर्क का काम हो रहा है एज़ पर ड्राइंग के मुताबिक मैं बता रहा हूँ। और दो साइडों के ऊपर हमने 4.5 इंची की दीवारें की है और बैक साइड के ऊपर हमने 4.5 इंची की दीवार की है। इसके अंदर आपने आउटर साइड के ऊपर सरिये को अंदर की तरफ कर लेना, और जिस तरह देख सकते हैं लेफ़्ट और राइट के ऊपर प्लस्तर करके चिप्स लगा के इसके ऊपर ममरीन शीट रूफ ग्रिप की लगा दी गई है। और वाटर स्टॉपर के ऊपर आपका तकरीबन 80,000 से लेके 90,000 रुपये खर्चा आएगा। और जो रूफ ग्रिप की शीट्स बॉटम के ऊपर और उसके ऊपर आएगा वो आपका 3 से 3.5 लाख रुपया इसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। डिपेंड होगा कि आप आउटर साइड के ऊपर भी है, साइडों के ऊपर भी है और बॉटम के ऊपर भी है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि ममरीन शीट नहीं लगाते। ममरीन शीट आपकी नमी को रोकती है, आपकी लीकेज को रोकती है, और अगर कहीं से लीकेज हो जाए तो इसके अंदर नमी को अंदर दाखिल होने से भी रोकती है। और वाटर स्टॉपर आपके पास, और केमिकल को आपने कंक्रीट के अंदर रेशो के अंदर डालना है। और ये देख सकते हैं डबल जाल है, एक आपका 6 इंची पे 6 इंची सेंटर के ऊपर है, एक आपका 8 इंची सेंटर के ऊपर है। इस तरीके के साथ जो आपकी टोटल ईंट्स लगेगी 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर। अगर आप अंदर की तरफ कमरे 2 कमरे बनाते हैं, टीवी लॉन बनाते हैं, वाशरूम बनाते हैं, तो इसके ऊपर आपका तकरीबन 22 से 25 हज़ार ईंट लग जाती है। और दीवारों के ऊपर तो आज की जो रेट है वो आपका 28 रुपया, तकरीबन 7 लाख रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। शटरिंग, लेबर और कुल लागत जो हम बात करेंगे लेबर रेट के ऊपर, तो लेबर रेट जिसके अंदर सरिया की फिक्सिंग, आपका खुदाई का काम, और इसके अंदर आपके पास किसी जगह के ऊपर खुदाई का वो एक्स्ट्रा लेते हैं, आपके पास मिस्त्री मज़दूर लेबर की मजदूरी लेंटर के अंदर आप करते हैं, तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 700 से 800 रुपया बेसमेंट की कंस्ट्रक्शन लागत आ रही होती है। बेसमेंट कंक्रीट के शदीद बहाव को संभालने के लिए स्टील की शटरिंग और प्लाई की शटरिंग और पायदार इस्तेमाल होती है। शटरिंग का खर्चा बेसमेंट की रिटेनिंग वाल, स्लैब की शटरिंग की लागत आम शटरिंग से 40 से 50% ज़्यादा होती है। और इसके अंदर हम केमिकल भी डाल रहे हैं। रिटेनिंग वाल के अंदर लाजमी आपने केमिकल डालना है ताकि आपकी जो रिटेनिंग वाल है वो वाटरप्रूफ हो और नमी के ख़िलाफ़ मज़म्मत करें। और छोटे छोटे जो वायर्स होते हैं उसके बचने के लिए हम वाइब्रेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। और सीमेंट कंक्रीट जब भी आपने इस्तेमाल करनी है, इसके अंदर आपने जो वाटर सीमेंट रेशो वो आपने कंट्रोल रखनी है, और ना ज़्यादा पानी और ना ज़्यादा हार्ड हो। और इस तरीके के साथ देख सकते हैं क्लाइंट के साथ बामी मशावरत के साथ हम बातचीत कर रहे हैं कि जिधर जिधर क्लाइंट को मेन टेक्निकली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसके अंदर हम सरगोदा की क्रश, रावी की रेत और मैपली सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपकी एक गाड़ी तकरीबन फाउंडेशन के अंदर और बेसमेंट के अंदर राफ्ट के अंदर आएगी 1000 स्क्वायर फीट एरिया तक। उसका जो रेट है वो आपका 120 रुपया देने का, तो 1,20,000 आपका देने के बजट के ऊपर खर्चा आएगा। रिटेनिंग वाल के अंदर कंक्रीट की जो रेशो रखते हैं हम 1.5-3 रखते हैं। बहुत से लोग 1:4 रखते हैं। 1:4 की बजाय अगर आप 1.5-3 रखते हैं, इससे आपकी ताकत ज़्यादा आ जाएगी। और खुदाई एक्सीवेशन अगर आपकी ट्राली के जरिए हो तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख रुपया खर्चा आता है। और ग्रे स्ट्रक्चर लेबर रेट बेसमेंट के लिए लेबर रेट तकरीबन 650 से लेके 800 रुपया चल रहा है। ये डिपेंड होता है मुख्तलिफ एरियाज़ के हिसाब से। जितनी बेसमेंट का एरिया छोटा होगा उतना आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। और इस तरीके के साथ शूट्स के अंदर आपने आउटर साइड के ऊपर बेसमेंट की जो भराई है, चाहे आपकी 10,000 स्क्वायर फीट तक हो या 2,000 स्क्वायर फीट, इसकी बेसमेंट की आपने चारों साइडों पे एक ही दिन के अंदर करनी है। और वाइब्रेटर लाजमी इस्तेमाल करना है। वाइब्रेटर का इस्तेमाल आपकी बेसमेंट के अंदर छोटे छोटे जो वाइड्स होते हैं, जो अंदर हनी कॉमिंग होती है, उसको ख़त्म करता है। और इस तरीके के साथ बेसमेंट का आपको 1000 स्क्वायर फीट तक का कुल खर्चा 2026 के अंदर तब तमाम जमा करते हैं तो आपके पास तकरीबन जो ग्रे स्ट्रक्चर, लेबर, मटेरियल, ब्रिक्स, सैंड,
वाटर केमिकल, तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 4800 से लेके 5000 रुपया ख़र्चा आ रहा है। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट तक खुद बेसमेंट बनाते हैं तो आज के दौर 2026 के अंदर तो आपका तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट तक का ख़र्चा आपका 48 से 50 लाख रुपया आएगा। और अगर इसके अंदर आपका अकेला हॉल है तो उसके ऊपर आपका तकरीबन 40 से 42 लाख रुपया खर्चा आएगा, क्योंकि फाउंडेशन जो ईंटें हैं उसकी जो कमी वाक़ई हो जाएगी। अगर आप कमरे बनाते हैं प्रॉपर जिस तरीके के साथ, इस घर के अंदर हमारे 2 बेडरूम्स हैं, एक हॉल है, किचन है और उसके साथ वाशरूम्स है, तो इसके ऊपर हमारे पास ईंट के ऊपर भी 7 लाख खर्चा आया है। और इस वजह से आपके पास अगर इस नए मार्केट बिल्डिंग मटेरियल के साथ, क्योंकि ईंट के अंदर इजाफा हुआ, 28 रुपये की ईंट है, सीमेंट का बैग 1580 से लेके 1600 तक सेल आउट हो रहा है, सरिया आपको 265 रुपये का है, क्रश आपको 180 रुपये की है, रेत आपको रावी की 55 से 60 रुपये है और 90 से 100 रुपया आपको चनाब की मिल रही है। और इस तरीके के साथ आपको तकरीबन जो खर्चा है वो आपको बता दिया। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे इनर साइड के ऊपर हॉल है, स्टेयर हॉल है, बेडरूम्स है ये, और आउटर साइड के ऊपर हम प्लस्तर करेंगे। प्लस्तर करने के बाद हम इसको चिप्स लगाएंगे और मम्बरीशन लगाएंगे। और आप देख सकते हैं कि रिटेनिंग वॉल की आउटर सरफेस कितनी अच्छी निकली है। ये तमाम काम तब भी आप परफेक्शन कर सकते हैं जब आप अपनी क्वालिटी वर्कमैनशिप को करते हैं। इसके अंदर हमने 2 संकन एरिया दिया है। संकन एरिया तो एक वेंटिलेशन का काम करता है, दूसरा आपकी घर के अंदर जो बदबू होती है वो एयर के जरिए बाहर निकालता रहता है। मार्केट में 2 नंबरी और गलत फहमी जो आजकल लोग फैलाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो में सबसे अहम हिस्से की तरफ। लोग 2 नंबरी कहाँ करते हैं और आपके पैसे कैसे बचाए जाते हैं और आपको कैसे लूटा जाता है। ईंटों की रिटेनिंग वॉल, ब्रिक वर्क के अंदर फ्रॉड। सस्ते ठेकेदार पैसे बचाने के लिए मालों को मशवरा देते हैं, साहब ब्रोनी दीवार RCC की जगह आप 9 इंची ईंटों की बना लेते हैं, ऊपर से प्लस्तर कर देंगे और केमिकल लगा देंगे। और ख़बरदार आपने अगर उनकी बातों में आए तो वो लोग आपको कहते हैं कि गारंटी हमारी है, तो आपने उनकी बातों में नहीं आना। आपने रिटेनिंग वॉल लाजमी करनी है और राफ्ट की कंक्रीट लाजमी करनी है। ईंट कभी भी ज़मीन के नीचे का वाटर प्रेशर को रोक नहीं सकती। 6 माह बाद ईंट पानी को चूसना शुरू कर देती है और पूरी बेसमेंट तबाह हो जाएगी। ब्रूनी दीवारें हमेशा RCC की बनाएं, वाटर स्टॉपर गायब कर देना। पोरिंग करते वक्त अगर वाटर स्टॉपर ठीक से अलाइन ना किया जाए तो जल्दी में डाला जाए या ठेकेदार की लेबर तो बच जाती है, लेकिन ज़बरदस्त लीकेज होती है। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि छत के अंदर भी हमने बेसमेंट की छत की कंक्रीट कैसे की है और बैक साइड के ऊपर हम दीवारें कर रहे हैं। तो इसके अंदर हनी कॉमिंग से बचने के लिए आपने वाइब्रेटर लाजमी इस्तेमाल करना है। स्टील की स्पेसिंग और कवरिंग, दीवार और राफ्टिंग में स्टील के नीचे कंक्रीट की कवरिंग आपने तकरीबन 1.25 इंची लाजमी रखनी है, और अगर आप नहीं रखेंगे तो आपका नीचे सरिया नज़र आता है। और नादरीन, बेसमेंट बनाना बिल्कुल भी ख़तरा नहीं है, बशर्ते अगर आपको तकनीकल सूल और किसी अच्छे प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर की ज़रिए निगरानी बनाया जाए। अगर आप वाटर प्रूफिंग पर 50,000 से लेके 1 लाख रुपये बचाने की कोशिश करेंगे तो बाद में लाखों का नुकसान होगा। उम्मीद है आज की तफसीली वीडियो में आपको 30 बाय 30 900 से 1000 स्क्वायर फीट बेसमेंट की लागत, मटीरियल, तमाम तकनीकी बातों की समझ आ गई। अगर जहन में कोई सवाल है, आप अपनी साइट विजिट या नक्शा बनाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। और जो हजरात घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, बेसमेंट बनाने के रिलेटेड आप लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट, कसूर में आप मेरी कंसल्टेंसीज़ की ज़रूरत है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं और प्रोफेशनल वर्क के साथ आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।